गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं विवेक भैया। अरे एंड हेलो। ही इज़ एन आईएएस ऑफिसर इन द इंडियन रेलवेज फ्रॉम द पास्ट 4 years। एंड आज वो हमारे साथ थोड़ा माइथोलॉजी साइड पे जा रहे हैं। तो हाय भैया, वेलकम टू द शो। हेलो। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमारे शो में जो आता है उसको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ता है कि वो ओके। हमें फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वी विल बी आस्किंग यू 4 बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड अच्छा। ऑन व्हाट वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस। ओके, एंड अगर आप उसमें पास होंगे तो इट वुड बी गुड। ठीक है। चलो आई वुड ट्राई। ओके आदित्य, शूट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि शांतनु के पुत्र का नाम क्या था? शांतनु, राजा शांतनु के 3 पुत्र थे आई थिंक। एक थे देवव्रत, जिनको भीष्म पितामह हम लोग जानते हैं जिस नाम से, और 2 और थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी। लेकिन ठीक है, 3 पुत्र याद हैं, ये भी अच्छी चीज है। नहीं, और पढ़ाई करके आए, उनको देवव्रत पता है भीष्म पितामह की जगह। देवव्रत बताया। एंड एक तो भीष्म पितामह हो गए उनके पुत्र। दूसरा उनके 2 पुत्र और थे जो सत्यवती जी के साथ थे। एक थे चित्रांगद और विचित्रवीर। ठीक है, तो 3 पुत्र थे टोटल उस लाइन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, विचित्रवीर की वाइफ का नाम क्या था? विचित्रवीर, उनकी 2 वाइफ्स थी, अंबिका और दूसरे का नाम था अंबालिका। आप सही में पढ़ के आए हो यार, आपको याद है चीजें। चलो अच्छा। फैमिली ट्री पढ़ा था। लेकिन ठीक है, फैमिली ट्री आपने पढ़ा था तो अगला क्वेश्चन जो है वो फैमिली ट्री से नहीं है और वो शायद हम लोगों ने कवर भी नहीं किया है अभी तक। लेकिन अगर आपने महाभारत बचपन में शो देखा है सब लोगों की तरह तो आपको हो सकता है याद हो। जो ये कुरु वंश था, इनकी कैपिटल सिटी कौन सी थी? मतलब वो कहाँ पे उनका पैलेस था, कहाँ से वो रूल करते थे? आई एम नॉट श्योर। कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र नहीं था। कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र का युद्ध। उनकी कैपिटल सिटी थी हस्तिनापुर। बट गुड गेस। हस्तिनापुर। हस्तिनापुर शहर था जहाँ पे जो उनकी कैपिटल थी। चलो लास्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना? आपको कौरवों के साइड के और पांडवों के साइड के 2-2 नाम बताने हैं मेन लोगों के। कौरवों की साइड तो 2 बड़े नाम थे, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह। और पांडवों के साइड तो कृष्ण जी थे, और दूसरे थे पांडवों के शायद फादर इन लॉ द्रौपद, वो उनके साइड। करेक्ट। ठीक है, तो मतलब बेसिक नॉलेज विवेक भैया की हमारे ठीक है। ठीक है इन ना? प्लेस। वेरी गुड, कूडोज भैया। बेसिक नॉलेज के अलावा मैं थोड़ा और अंडरएस्टिमेट मत करो, मुझे और भी कुछ पता है। मुझे भीष्म पितामह के बारे में पता है उनके, कि वो कैसे वो भीष्म पितामह बने देवव्रत से, और कैसे वो क्यों वो पांडव कौरवों के साइड ही लड़ रहे थे। तो इसकी भी एक एक्चुअली स्टोरी है। प्लीज एलैबोरेट, आप स्टोरी हम लोगों को बताइए दो। अब सुनाई दो आप। देवव्रत, जिनको हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, उनके फादर शांतनु थे, हमें ये पता है। उनको सत्यवती से शादी करनी थी। और पर सत्यवती के जो फादर थे वो इससे एग्री नहीं हो रहे थे। उनको था कि उनके जो दोनों के जो पुत्र होंगे वो राजा कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि देवव्रत हमेशा राजा बनने वाले उनके। हाँ, तो वो हमेशा बड़े राजा पुत्र थे, वही राजा बनते। इस बात से लेके उन्होंने मनाने की कोशिश की शांतनु ने उनके फादर को, पर वो माने नहीं। और फिर वो थोड़ा सैड हो रहने लगे। तो उसके बाद जब देवव्रत ने देखा कि उनके पिता इतने दुखी हैं, तो वो उनके पास गए, सत्यवती के पिता के पास, उनको मनाने, पर वो फिर भी नहीं माने। तो अपने फादर की खुशी के लिए उन्होंने फिर एक प्रतिज्ञा ले ली कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। जब शादी नहीं करेंगे तो फिर उनके कोई वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इतना कठोर उन्होंने जो ये प्रतिज्ञा ली कि उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया, अपनी फैमिली का त्याग कर दिया। तो उसके लिए फिर जितने भी भगवान थे उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि वो डेथ बाय चॉइस कभी भी इच्छा मृत्यु ले सकते हैं, मिलेगी उनको। उन्हें कोई भी ऐसे नहीं मार सकता था। बेसिकली अमर हो गया अगर इच्छा मृत्यु की आपके पास पावर है कि जब आप चाहोगे। नॉट एग्जैक्टली अमर, पर हाँ वो अपनी इच्छा से, मतलब कि जब मरना चाहे तब मरना चाहे। विद क्लॉजेस। हाँ, तो इस प्रतिज्ञा, ये जो भीष्म प्रतिज्ञा थी, इसी वजह से उनका नाम भीष्म पड़ गया। और वो सिंस सबके कौरवों पांडवों के ग्रैंडफादर थे, तो इसलिए वो उनको पितामह कहते थे, तो भीष्म पितामह
मतलब उनका नाम बेसिकली हो गया। पहले उनका नाम देवव्रत था, बाद में जब उन्होंने दे- भीष्म प्रतिज्ञा ले ली तब उनका नाम भीष्म पड़ गया। हाँ, राइट। ये है। तो देवव्रत भीष्म पितामह बन गए। और कौरवों के साइड वो, और एक और प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने जब उन्होंने त्याग कर दिया अपने राज्य का और वंश का। कौरवों की जो पब्लिक थी, जनरल पब्लिक थी, उनको लगा कि अब देवव्रत जैसे एबल, मतलब कि स्किलफुल वॉरियर और मतलब पॉलिटिशियन, इनको हमने लूज कर दिया है। और सत्यवती की मतलब कि राजा शांतनु और सत्यवती के जो पुत्र हों। की जो संतान होंगे, जो पुत्र होंगे, कुरु वंश पे राज करेंगे, तो ये शायद भीष्म पितामह उनका साथ ना दें। हम्म। तो भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा भी ली कि नहीं, मैं हमेशा राज्य का ही साथ दूंगा, जो भी राजा होगा मैं उसके साथ रहूंगा। अच्छा, तो ओके। इस वजह से जब कुरुक्षेत्र का ये महाभारत हुई तो उन्होंने कौरवों का साइड लिया, क्योंकि उनकी लॉयल्टी हमेशा कौरवों के साइड ही रही, मतलब जो भी राजगद्दी पे बैठेगा उसके साइड थी। और उस टाइम अच्छा, मुझे ये स्टोरी नहीं पता थी, मैंने पहली बार सुनी है। मतलब मुझे लेकिन प्रतिज्ञा पता थी, लेकिन मुझे रीज़न नहीं पता था उसके बिहाइंड। काफी अच्छी स्टोरी थी, मतलब हाँ कितना आगे का सोच के रखा गया है, मतलब हाँ, कि और ये तो है। सही बात। चलो अच्छा, बेसिकली बहुत ही अच्छी स्टोरी थी भैया, थैंक्स। थैंक यू एंड यार। अब हम लोग अदिति वापस आते हैं, जो हम लोग कुरुक्षेत्र के जो युद्ध की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने थोड़ी सी स्टोरी देखी थी कि पांडवों के साइड में धृष्टद्युम्न था जो कि द्रोणाचार्य को मारने वाला था। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौरवों की साइड पे कौन कौन था। तो कौरवों के साइड पे जो मेन लोग थे वो थे, एक तो भीष्म पितामह, ठीक है ना, और द्रोणाचार्य थे, ये भी हमको पता है। कर्ण थे, कर्ण जी की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम लोग आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। अश्वत्थामा एंड विकर्ण। तो सबसे स्पेशल चीज जो मुझे लगती है, आप जैसे ही एक कैरेक्टर का नाम इसमें ऐड करते हो, जैसे आपने बोला कर्ण या अश्वत्थामा, तो इन सब की इतनी इंटरनल डिटेल्ड अलग स्टोरी है। तो जब भी काफी हम इंटरेस्टिंग है। जब भी हम लोग ऐसे पढ़ रहे होते हैं ना, तो जैसे कर्ण नाम आया गीता में, तो उनकी अलग स्टोरी पढ़ने पड़ती है पूरी, कि उनका अच्छा उनकी अलग स्टोरी चल रही है। तो हम लोग धीरे धीरे ये सारे नाम, जैसे अश्वत्थामा नाम आ गया हमारे पास, ठीक है ना, तो हम लोग धीरे धीरे इनको कवर करेंगे। अब अश्वत्थामा जो थे वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, ठीक है। तो ऐसे स्टोरीज कनेक्टेड होती जाएंगी, हम लोग आगे चल के वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। जो दुर्योधन था, उसको अपनी आर्मी पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, और कॉन्फिडेंस इतना था कि वो बहुत ही गर्व से कहता था कि मेरी जो आर्मी है वो बहुत स्ट्रांग है, एंड जितने भी इंडिविजुअल लोग हैं वो सब मेरे लिए जान देने को तैयार हैं। लेकिन उसे कृष्ण जी को पता था कि वो सब एक्चुअली जान दे देंगे अपनी, फन था गलत चूज उसमें। पन इंटेंडेड, हाँ ठीक है। और स्पेशली भीष्म पितामह पे उसको ओवर कॉन्फिडेंस था कि जब भीष्म पितामह मेरी साइड से लड़ रहे हैं तो कौन ही हरा पाएगा हमको। जैसा अभी विवेक भैया ने हम लोगों को बताया कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, उसके बाद उनको वरदान दिया गया था डेथ बाय चॉइस का। तो डेथ बाय चॉइस से तो कौन हरा सकता है उनको। तो दादा एक बात बताओ कि कॉन्फिडेंस होना एक हमारी साइड तुम लड़ रहे हो वो एक बात है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस क्यों था? लाइक ठीक है, मतलब हो सकता है उनका उतना डेडिकेशन ना हो लड़ाई में, तो इतना कॉन्फिडेंस क्यों था? देखो, अब हम लोग को सबको इतना पता है कि जैसे द्रोणाचार्य थे तो उनके फेवरेट स्टूडेंट्स थे पांडव्स, ठीक है ना। सिमिलरली भीष्म पितामह थे, उनको भी पता था कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन उन्होंने इतनी भीष्म प्रतिज्ञा जो ले ली थी उसकी वजह से वो कुछ कर नहीं सकते थे, उन्हें लड़ना तो कौरवों की साइड से ही था। अब दुर्योधन को इतना ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों प्रूव कर चुके थे कि आप कुछ भी गलत करो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम मना नहीं करेंगे। कैसे? इसका जो इंसिडेंट है वो हम सब लोगों ने द्रौपदी के चीरहरण की कहानी सुनी है, ठीक है ना। तो ये जब सभा में हो रहा था तो द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सारे बड़े मंत्री, उनके जितने लोग थे वो सब सभा में थे, और भीष्म पितामह तो ऑलरेडी इतने वाइज थे, और सबको पता था कि कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है वहां पे, कितना गलत हो रहा है जो ये चीज एक लेडी के साथ करी जा रही है भरी सभा में। उसके बाद भी उन्होंने राजा को मना नहीं किया कि आप गलत कर रहे हैं, ना द्रोणाचार्य बोले ना भीष्म पितामह बोले कि ये मत करो, गलत कर रहे हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट माना जाता है महाभारत में, जिसका ये सिग्निफिकेंस है। तो इतनी बड़ी बात पे कुछ नहीं बोला तो आगे क्या बोलेंगे? इतनी बड़ी चीज पे आपने मना नहीं किया तो फिर आप आगे क्या मना करोगे, साथ तो आप दोगे। ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये देखा था कि संजय जो है वो धृतराष्ट्र को स्टोरी सुना रहे थे कुरुक्षेत्र की, कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट दे रहे थे वो। तो अब वो उनको ये बताते हैं कि दोनों तरफ से शंख और ड्रम्स, जैसे जब बैटल शुरू होता है तो शंख बजाए जाते हैं, ड्रम्स बजाए जाते हैं कि वॉर शुरू होने वाली है। तो अब वो उनको ये बता रहे हैं कि दोनों तरफ से शंखों की और ड्रम्स की आवाज आने लगी है,
अच्छा। लेकिन वो साथ में ये भी बताते हैं कि जो पांडवों के साइड जो शंखों की आवाज है उसमें एक अलग ही एनर्जी है, अच्छा। और इतनी एनर्जी है कि उनकी ध्वनि सुन के ही ऐसा लग रहा था जैसे कि जीत उनकी ही होने वाली है। अच्छा, और कॉन्फिडेंस इतना लग रहा था। कॉन्फिडेंस भी था उनको, लेकिन उस ध्वनि में ही इतनी एनर्जी थी, पॉजिटिविटी थी कि जीतना उन्हीं को है। और पॉजिटिविटी क्यों थी? जब कृष्ण भगवान उनकी तरफ खड़े हैं तो पॉजिटिविटी सारी उतरी है। हम्म। ठीक है ना? अब एक इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों ने ये देखनी है कि जो अर्जुन थे, वो उनका जो रथ था उसमें एक फ्लैग लगा था जिसका एम्बलम था, वो हनुमान जी थे। अच्छा, हनुमान जी क्यों थे फ्लैग पे, क्यों बने थे? मैं बताती हूँ। तो हनुमान जी जो हैं वो विक्ट्री या स्ट्रेंथ के सिंबल कहते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो रामायण में राम जी की तरफ से वो लड़े थे रावण के अगेंस्ट और जीत के आए थे। सिमिलरली यहाँ पे हनुमान, अगर एक रथ को देखा जाए तो उसमें हनुमान जी हमें दिख रहे हैं, साथ में राम जी का खुद का रूप, लाइक उनका ही स्वरूप देखा जाए तो कृष्ण जी सारथी हैं उस रथ के। हाँ। और जहाँ राम होते हैं वहाँ पे सीता भी होती हैं, और सीता जी को विक्ट्री का सिंबल कहा जाता है, लाइक फॉर्च्यून का। गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, हाँ। हाँ, सो शी इज लाइक द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। तो जब उस रथ बिल्कुल, में हनुमान जी अपने एप्ट जगह पे थे, बिल्कुल। हाँ, अपने आप जगह पे थे, और उस रथ पे तीनों लोगों की एनर्जी, तीनों लोगों का सिंक हमें देखने को मिला। अच्छा, उस रथ का जो नाम था उसको अग्नि रथ कहते थे। अच्छा। अग्निरथ। और वो उसकी स्ट्रेंथ इतनी थी कि आप किसी भी लोक में उस रथ से कोई भी युद्ध लड़ लो, जीतना तो उसी रथ में था, आपको जीत तो आप ही की होगी। जब इतनी पावर्स हैं उस रथ में, सब लोग वहीं पे हैं, तो जीतना तो आप ही को है।